वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल श्याम हॉरर फैक्ट्स में। आज की जो हमारी कहानी है यह है एक चुड़ैल के बदले के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही सुंदर गांव था जहां पर सभी लोग खुशी खुशी रहते थे। गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी वहां पर एक फैमिली कनाडा से आती है, जिनको देखकर गांव वाले बहुत खुश होते हैं, क्योंकि यह फैमिली इसी गांव की थी जो कुछ समय पहले फ़ौरन चली गई थी। और इनके आने पर गांव वाले बहुत खुश हुए। उनके परिवार में पति पत्नी और उनका एक छोटा बेटा था, जो अपने पुश्तैनी मकान में रहने आए थे। उनको सभी को देखकर गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि यह फैमिली उन्हीं के गांव के एक जिम्मेदार की थी और गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक ही एक दिन उनके परिवार के एक बच्चे की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। सभी को लगा कि मौसम परिवर्तन के कारण ऐसा हो सकता है, लेकिन बात कुछ और ही थी। धीरे धीरे लड़के का चेहरा नीला पड़ने लगा और परिवार वालों ने सोचा कि डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए या डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। तो उन्होंने जैसे ही डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाया। बच्चे को देखकर उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या हो सकता है क्या नहीं। तो उन्होंने उस बच्चे के परिवार वालों को हॉस्पिटल आने के लिए बोला, ताकि अच्छे से उसका निरीक्षण किया जा सके। तो उसके माता पिता ने ऐसा ही किया। वो उस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल गए, पर लेकिन वहाँ भी उन्हें कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। वहाँ पर भी हॉस्पिटल में कुछ पता नहीं लगा पाए डॉक्टर। और तो गांव के बुजुर्गों ने सोचा कि इसे किसी ओझा को दिखाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर कुछ बता नहीं पा रहे थे और बच्चे की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। क्योंकि गांव में आज भी पुराने रीति रिवाजों के अनुसार झाड़ फूँक करने की प्रथा चलती आ रही है। तो सभी बुजुर्गों ने बोला कि इसको किसी ओझा को दिखाया जाए। तो परिवार के सदस्यों ने भी इसे ठीक समझा और वह गांव के बाहर ही एक आश्रम में एक बाबा के पास बच्चे को ले गए। जो आश्रम के बाबा थे, उन्हें काली विद्या का अच्छे से ज्ञान प्राप्त था। जैसे ही उनके आश्रम की सीढ़ियों पर वह बच्चा अपने परिवार के साथ पहुंचा, तो वह बाबा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, तू क्यों आई है यहाँ पर? इतने सालों बाद भी तेरा बदला शांत नहीं हुआ। यह सुनकर गांव में दहशत फैल गई और उसके माता पिता यह सुनकर घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आया कि बाबा को इतना क्रोध क्यों आ रहा है, जबकि उन तक तो कभी कोई बात हुई ही नहीं थी। लेकिन बाबा को काली विद्या अच्छे से आती ही थी, तो वह रूहानी ताकतों के बारे में भी जान सकते थे। सभी लोगों ने आश्रम में प्रवेश किया, लेकिन बाबा ने केवल उस बच्चे को पास आने को कहा। बच्चे की हालत बहुत ख़राब थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और शरीर नीला पड़ चुका था और उसके शरीर का तापमान तेज़ी से बढ़ता ही जा रहा था। ओझा ने विभूति उठाकर उस बच्चे के मुंह पर फेंका। बच्चा ज़मीन पर लेट गया और ज़ोर ज़ोर से अपने हाथ पैर हिलाने लगा। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि बाबा की विभूति के कारण ये चमत्कार हुआ कि बच्चा अपने आप ज़मीन पर लेटकर ऐसी हरकतें करने लगा है। तभी अचानक बच्चा अपने पैर की उंगलियों के बल खड़ा हो गया और बहुत ही खूंखार एक औरत की आवाज़ में बोलने लगा। बाबा का नाम लेकर वह औरत बोली, अरे वो काशीनाथ, मैं तुझे नष्ट कर दूंगी। लड़के का ऐसा स्वर सुनकर माँ बाप घबरा गए। लड़के को इस अवस्था में देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। तभी बाबा ने एक मंत्र पढ़कर उस बच्चे को अपने काबू में किया। सारे गांव वालों ने बाबा से पूछा कि बाबा ये क्या है, यह बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। तभी बाबा ने बताया कि इसके अंदर एक चुड़ैल की आत्मा आई है,
जो कि 10 साल पहले चोरी के आरोप में जिंदा जला दी गई थी। उसे ऐसी सज़ा देने वाले और कोई नहीं बल्कि इस बच्चे के दादाजी थे, और वह चुड़ैल अपना बदला लिए बिना वापस नहीं जाएगी, क्योंकि वह गर्भवती अवस्था में जला दी गई थी और उसकी कोख में पल रहा बच्चा भी उसके साथ ही जलकर मर गया था। इसी वजह से वह उस वंश के बच्चे को भी दर्दनाक मौत देना चाहती है, ताकि उसका बदला पूरा हो सके। ये सारी कहानी जानने के बाद परिवार वाले ओझा के सामने गिड़गिड़ाने लगे और अपने बच्चे की जान की भीख मांगने लगे। तभी ओझा ने अपनी घोर तपस्वी शक्ति और मंत्रों के उच्चारण से उस चुड़ैल को उस बच्चे के शरीर से बाहर निकाला और कुछ ही क्षणों में वह बच्चा सामान्य हो गया। लेकिन बाबा ने बताया कि वह इसको ऐसे ही नहीं छोड़ेगी, वह अपना बदला ज़रूर लेगी। तो फिर बाबा ने उसके हाथ पर एक धागा बांधा, जिसके कारण वह बच्चा सुरक्षित है। बाबा ने उन्हें बताया कि जब तक ये धागा उसके हाथ पर बंधा रहेगा, तब तक वह उस चुड़ैल से बचा रहेगा, वह इसका कुछ नहीं कर पाएगी। अब वह बच्चा सुरक्षित है। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी, बताइएगा ज़रूर।